नाम के आगे पीछे चाहे कुछ भी लगाओ, पर बात जब धर्म की आए तो सब मिलकर हिंदू बन जाओ। वो तो कायरता का तेल चढ़ा है हिंदुत्व की लाठी पर, वरना मुट्ठी भर कैसे नाच ले। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल बाप बोलते पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस पार्टी को जो थप्पड़ मारा है उन्होंने ज्वाइन करते समय, कांग्रेस पार्टी को बहुत मजा आया होगा। जब रणजीत सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के बगल में खड़े होकर वो बोल रहे कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है। 5 बार ये बात बोला उन्होंने कि बड़ा जहाज डूबेगा तो छोटी कश्तियां कैसे बचेगी। मतलब वो मान के आए थे कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है और कांग्रेसी बहुत सुन के खुश हो रहे थे। ऐसी पार्टी ज्वाइनिंग अद्भुत होती है, क्योंकि नई पार्टी में कोई जाता है तो कहता है कि मैं मजबूत घर में आया हूं इसलिए मुझे खुशी है। इन पहला व्यक्ति है कन्हैया कुमार जो कह रहा है कि डूब रही है, कांग्रेस पार्टी को बचाना है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना 8 दिसंबर 1989 को, 89 को। उस आदमी का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर को बनता है और 8 दिसंबर को और 19 जनवरी के बीच में भी महीना भी पूरा नहीं हुआ था। और 19 जनवरी को पूरे कश्मीर के अंदर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के, रेप करके, बच्चों को उछाल उछाल के मारा है। टीपालाल टकरू उनके सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े थे। उनका जब सड़क पे मर्डर किया गया तो मोटरसाइकिल घुमा रहे थे उसके पीछे चारों तरफ और कह रहे थे कि किसी ने इस काफिर को पानी दिया तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। न मुफ्ती की बेटी रोई, न अब्दुल्ला रोया, न कश्मीरियत कहीं आई और चुपचाप खत्म हो गया। आज इसके बारे में कहीं बात नहीं होती। 500 रुपए लेके आए हैं, हमने सोचा खर्चा हो जाएगा, लेकिन वोट तो योगी के देंगे, आएगा योगी। अच्छा, तो आप आए तो सपा की टोपी लगाए हुए हैं। 500 रुपए मिले हैं। What does your son want to be? मैंने भी उसे वही कहा है जो मेरे बाप ने कहा था, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। आर्यन खान के साथ साथ उनके दोस्तों अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी एनसीबी जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश करेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जाना चाहिए ये नेपाल क्यों जा रहा है? वो नेपाल गया और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में, आप सब डिटेल उठा के देख लीजिए, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी उस चेतना की तरफ ले जाना चाहता हूं। पशुपतिनाथ मंदिर में जब घुसा तो एक देश के प्रधानमंत्री की हैसियत में अंदर गया। 6 घंटे के बाद जब रुद्राक्ष में बाहर निकला तो एक राष्ट्र के रूप में बाहर निकला। दुनिया को मैसेज उसने दिया, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरे सरोकार हैं, ये मेरी पहचान है। प्रधानमंत्री का पद पे बैठूंगा तो संविधान से बात करूंगा। मैं दामोदर नरेंद्र मोदी एक सनातनी हिंदू के तौर पर इस पूजा में जाने का मेरा अधिकार है। मैं रुद्राक्ष भी लगाऊंगा, तिलक भी लगाऊंगा, धोती भी पहनूंगा। जिसको मेरी पहचान से नफरत है वो आंखें बंद कर ले या काला चश्मा लगा ले। ये खुल के किया उसने। ये उस डरपोक समाज को मैसेज दिया जो ये समझते हैं घर से निकलते ही लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कपड़ों
Existing laws will be tightened to ensure that there are no loopholes available to terrorists to escape the clutches of the law. मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। The terrorists have the advantage of surprise. This time there was no advance indication. सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। Mumbai as the target of this barbaric attack was not without deeper intent. It was meant to be an attack on our very concept of nationhood. We have shared the evidence that we have gathered so far on the incident with Pakistan. आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 14 फरवरी की तारीख को पुलवामा में जो आतंकी हमला किया था पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ने, उसके 11 दिन बाद भारत ने आज पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। मंगलवार तड़के यानी कि आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के कई आतंकी शिविरों पर बम बरसाए और सुबह तड़के 3 बजे के बाद हुए इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। The governments in some of our neighboring countries are very fragile in nature. The more fragile a government, the more it tends to act in an irresponsible fashion. Pakistan's responses to our various démarches on terrorist attacks is an obvious example. 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।